वेलकम बैक टू प्रयागराज एजुकेशन। विषम सेमेस्टर सत्र 2025-26 के यूएफएम व यूएफएम मास कॉपी के लिए ऑनलाइन प्रत्यावेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को कैसे आपको करना है इसके बारे में बताएंगे। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक एक बार, दो बार, तीन बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको जितने भी डाउट आपके इस यूएफएम मास कॉपी से संबंधित होंगे वह क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पर prsu.niv.ac.in। यह विश्वविद्यालय की वेबसाइट है। स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा एग्जामिनेशन कॉर्नर का। एग्जामिनेशन कॉर्नर पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यूएफएम मास कॉपी रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन फॉर्म ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है। आप ऑनलाइन आवेदन स्वयं द्वारा, साइबर कैफे के द्वारा, अपने बड़े भाई बहन के द्वारा या अपने महाविद्यालय द्वारा किसी भी माध्यम से यह करा सकते हैं। आप चाहें स्वयं कर सकते हैं, सर्व सुलभ है। ठीक है, सभी के लिए ओपन है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, कोई पैसा इसके लिए नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको रिमार्क में क्या लिखना है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी का परीक्षा परिणाम अंडर प्रोसेस में है और यूएफएम मास कॉपी नहीं दिख रहा है तो भी अपना रोल नंबर यहाँ पर फिल करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे भरना है एक एक करके पूरा बताएंगे। पूरी प्रक्रिया को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल कर देना है। जैसे ही रोल नंबर फिल करेंगे उसके बाद आपको बाहर टच कर देना है कहीं भी। ठीक है, जैसे ही टच कर देंगे यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि रोल नंबर नॉट फाउंड। अगर आपके किसी भी विषय में यूएफएम या यूएफएम मास कॉपी नहीं लगा है तो नॉट फाउंड लिख कर आ जाएगा। तो आप निश्चिंत हो जाइएगा कि हमारा परिणाम यूएफएम या यूएफएम मास कॉपी के कैटेगरी में नहीं है। पिछली वीडियो में हमने यूएफएम मास कॉपी के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा ताकि स्पष्ट जानकारी मिल जाए कि यूएफएम मास कॉपी क्यों लगता है। अगर आपका रोल नंबर यहाँ पर फिल करने के बाद जब आप बाहर टच करते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ एक सब्जेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। जितने सब्जेक्ट में आपका यूएफएम लगा होगा उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे किस संबंधित प्रश्न पत्र में यूएफएम या यूएफएम मास कॉपी लगा है। तो चलिए देख लेते हैं एक रोल नंबर फिल करके। जैसे ही हमने रोल नंबर फिल किया उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया इनके हिंदी साहित्य में 4306, ये इनके प्रश्न पत्र का कोड है। इसमें इनका यूएफएम या तो लगा है या तो यूएफएम मास कॉपी लगा हुआ है। ठीक है, यूएफएम मास कॉपी में अंतर क्या है आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पिछली वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। फिर आपको इस पर टिक कर देना है। जैसे ही टिक करेंगे आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ स्टूडेंट का नाम मिल जाएगा, हमने हाइड कर दिया है। यहाँ पर आपके कोर्स का नाम मिल जाएगा और यहाँ पर अपने महाविद्यालय का कोड व महाविद्यालय का नाम मिल जाएगा पता सहित। ठीक है, उसके बाद आपको रिमार्क में क्या लिखना है इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, तब उसी के अनुसार आप यहाँ पर फिल करके उसके बाद ऑप्शन में सेव कर दीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है और अभी तक इस टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि विश्वविद्यालय से संबंधित हर एक अपडेट आपको लगातार मिल सके। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है PRSU रज्जू भैया प्रयागराज। ये विश्वविद्यालय का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपके हित के लिए हमेशा आगे रहता है और आपको हर एक अपडेट में सबसे पहले सबसे सटीक रूप से अपडेट दी जाती है। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं और व्हाट्सअप तो चलाते ही हैं तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर हमको भी नहीं दिखेगा और हमारे किसी भी एडमिन को नहीं दिखेगा, तो जुड़ जाइएगा। चलिए हम देख लेते हैं कि आपको रिमार्क में क्या लिखना है। रिमार्क में आपको लिखना है, अगर आपका यूएफएम मास कॉपी लगा है, कि हमने विश्वविद्यालय द्वारा
जितने भी नियम बनाए गए थे उस सभी नियमों को फॉलो किया है और हमने अपने पूरे सेमेस्टर में जो भी ज्ञान अर्जन किया है उसके बिहाफ पर पूरी उत्तर पुस्तिका स्वयं लिखी है, अन्य किसी से नकल नहीं की है। ये यूएफएम मार्क्स कॉपी में लिखना है। अगर यूएफएम लगा हुआ है, यूएफएम का मतलब होता है आप नकल में अकेले पकड़े गए हैं, तो उसमें कुछ अलग आप लिख दीजिएगा। जो भी तरीके से आप पकड़े गए होंगे उसके संबंध में कुछ न कुछ लिख दीजिएगा कि हाँ ये नकल सामग्री हमारी नहीं थी। उसको हिंदी में लिखकर गूगल से ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में करके पेस्ट कर दीजिएगा, इसको कॉपी करके। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, आई स्ट्रिक्टली हैड टू रूल्स लेड डाउन बाय द यूनिवर्सिटी फॉर द एग्जामिनेशन। विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों का हमने पालन किया है। रोट इन द आंसर शीट बेस्ड ऑन माई ओन जजमेंट एंड नॉलेज। हमारे पास जो भी ज्ञान अर्जन था उसके बेस पर हमने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा है। Throughout the semester, my answer sheet does not exactly match that of any other candidate sitting in my examination hall. Please take organize of the above and re-evaluate my answer sheet and release my result by including the marks obtained by me. Your kind consideration विल बी ग्रेटली अप्रिसिएटेड, थैंक यू। ठीक है, ऐसे लिख देना है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसमें कामा वगैरह कहीं नहीं लगाना है, ना तो फुल स्टॉप लगाना है, ना तो बहुत ज़्यादा शब्द सीमा होनी चाहिए, अन्यथा वह सेव्ड नहीं होगा। तो कम शब्दों में अपने बातों को स्पष्ट रूप से लिख दीजिएगा। इसी तरीके से और कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए वह ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। जैसे ही आप रिमार्क में लिख देंगे, यहाँ पर आपका सेव्ड लिख कर आ जाएगा। जब सेव्ड लिख कर रेड कलर में आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि आपका फॉर्म फिलअप हो गया है, आपको फॉर्म अब भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर कैसे चेक करेंगे कि हमारा ये फॉर्म फिलअप हो गया है या नहीं? तो चलिए फिर इसी वेबसाइट पर पुनः एक बार शुरुआत करते हैं। फिर इसी लिंक पर आ जाएंगे और इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल कर देंगे। सब्जेक्ट के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है फिर से देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रोल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ये रोल नंबर आपका रजिस्टर्ड हो चुका है, यानी कि आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया है। बहुत आसान तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें कोई कामा वगैरह नहीं लगाना है कहीं पर, सीधे सीधे कम शब्दों में प्रभावपूर्ण शब्दों को लिखना है, उसका चयन करना है। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद यूएफएम कमेटी आपके उत्तर पुस्तिका का फिर से मूल्यांकन करेगी और उसके बाद इसका परीक्षा परिणाम आपको आप मार्च के एकदम लास्ट में जहाँ से आपका परीक्षा परिणाम चेक हो रहा है, यूएफएम मार्क्स का ऑफिस हो रहा है, वहीं पर फिर चेक कर लेंगे। तो आपको अगर उस प्रश्न पत्र का प्रत्यावेदन आपका स्वीकार हो जाता है और सही हो जाता है, तो आपके उस प्रश्न पत्र में जो आपको मूल्यांकन पहले से हुआ है, आपको जो भी ग्रेड मिला होगा, ए प्लस, बी प्लस, जो भी ग्रेड मिला होगा वो ग्रेड देकर आपका यूनिफॉर्म हटा दिया जाएगा। अगर आपका यूनिफॉर्म नहीं हटता है तो उस संबंधित प्रश्न पत्र के सामने यू लिख कर आ जाएगा और उस संबंधित प्रश्न पत्र का जिसमें यू लिख कर आएगा, उस संबंधित प्रश्न पत्र की बैक परीक्षा आपको आगामी 2026-27 सत्र के 20वें सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान उसका फॉर्म बैक के रूप में भर के उस संबंधित प्रश्न पत्र का जिसमें आपका यू लिखा होगा तो उसकी परीक्षा देनी होगी। तो ये परीक्षा परिणाम अब आपका रिलीज होगा, वह मार्च के अंत में यूएफएम कमेटी द्वारा जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर जारी किया जाएगा। तो जल्दी से अपने परीक्षा फॉर्म को भर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम से जुड़े रहिए। टेलीग्राम पर आपको अप टू डेट हर एक जानकारी वहाँ पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। इस विश्वविद्यालय की हर एक जानकारी के लिए एकमात्र चैनल प्रयागराज एजुकेशन, जो कि आपको निष्पक्ष सटीक जानकारी के लिए हमेशा लगा हुआ तत्पर है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। किस विश्वविद्यालय, किस कॉलेज से हैं और किस संबंधित प्रश्न पत्र में आपका यूएफए या यूएफए मार्क्स कॉपी लगा हुआ है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।